बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। चलें जी, हम पहुंच गए हैं एबटाबाद। और ये मेरा सारा जो सैर सपाटे वाली सीरीज़ थी उसका लास्ट व्लॉग होगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो मालूम हो गया होगा कि मैं अब ठीक हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं 3-4 दिन के गैप से आ रही हूँ और मुझे तेज़ बुखार होते रहे और गला मेरा बहुत ख़राब था। वो जो लास्ट मैंने डाला था व्लॉग, उसमें आपने मेरे गले की आवाज़ सुनी थी। अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ये हम मेन बाज़ार में आई थी, मेरे मियाँ का कोई काम था, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को एबटाबाद की सैर के साथ ये भी दिखा दूँ। असल में ना हमने रहना तो था 1-2 दिन यहाँ पर, मगर बस अल्लाह माफ़ करे अचानक ख़बर आई कि मेरे एक कज़न हैं, उनकी डेथ हो गई है। और रात को ही ना, जिस वक्त हम पहुँचे हैं, मरी से उतरे हैं और हम लोग एबटाबाद में आए हैं अबू वगैरह के पास, और लेट थोड़ा जैसे ना किसी ने मेरी भाभी को कॉल की, कज़न है मेरी वो भी, उन्होंने बताया तो इंसान शॉक्ड रह गया। बस ये ज़िंदगी है, बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक से उनको कोई हार्ट का मसला बना है। और उनको, वो भी एबटाबाद में ही थे और बच्चों के साथ यहाँ आए हुए थे, लाहौर ले गए हैं, वहाँ पे उनके स्टंट पास हुए और एक दिन में उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल वक्त होता है घर वालों के लिए, अल्लाह पाक सब्र दे उनको, आमीन। और बस फिर हम लोग जाना 1-2 दिन बाद ही आना था, अब्बू के पास रहते 1-आध दिन, लेकिन बस यही है कि फिर यहाँ के लिए रवाना हो गए। तो बस ये सुबह को निकले थे सैर के उसके लिए, वापसी के लिए। तो बस मैंने कही आपको थोड़ा सा ये एबटाबाद भी दिखा दूँ। रोड, शहर बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह एबटाबाद। और बचपन में जब इसी रोड पे यहाँ से हम लोग मीरपुर में मेरे मामू का घर था, और पूरा ये वाला जो इनका मेन रोड है एबटाबाद का, क्रॉस करके हम जाते थे बाज़ार। अब तो खैर हर उसमें जगह जगह पे ब्रांड्स भी खुले हुए हैं और सारा कुछ। उस ज़माने में तो ये ब्रांड्स भी नहीं होते थे। और बस फिर ये है कि अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा रश हो गया इधर। उस वक्त, उस ज़माने में रश भी नहीं होता था। हम यहाँ तक, ये स्कूल है APS, यहाँ तक हम वॉक करके आते होते थे। हम लोग वॉक करते थे यहाँ मीरपुर से लेके यहाँ तक आते थे, फिर यहाँ से वापस जाते थे। रात की रात मेरी कज़न के साथ हम सारे बच्चे होते थे और हम खूब वॉकिंग करते थे, जब मतलब वो जो गर्मियों के 3 माह हम यहाँ रहते थे। तो बस ये हमारा वापसी का सफ़र अब स्टार्ट हो गया है, निकल पड़े हैं हम लोग। अल्लाह पाक खैर से हर किसी को अपने अपने घरों में महफूज फरमाए, आमीन। बस दिल बहुत रंजीदा था उनके लिए, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है, कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये फिर हज़ारा मोटरवे से हमने आना था वापस। मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। बस वही 3-4 दिन से जो बीमार थी तो डाल नहीं सकी। और ये मैकडॉनल्ड है जो बिल्कुल शहर से निकल के इन्होंने बनाया, और बहुत ही प्यारी जगह पे बनाया और बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ से कुछ हमने दोपहर के खाने शाने के लिए वो चीज़ें लेनी थी बच्चों ने, तो वो ख़रीदा और हम फिर निकल पड़े। तो ये जी हज़ारा मोटरवे स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। एक तो हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, ऊपर से ये जो पहाड़ी इलाके हैं सारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, हर तरफ हरियाली, पहाड़ माशाल्लाह। और ये हज़ारा मोटरवे तो बहुत ही प्यारी है, ऐसे दिल खुश हो जाता है देख के ना। और यहाँ पे सफ़र करके बंदा, मतलब देखें ना, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बनाई है, आप देखें, एंजॉय करें। काफ़ी रौनक है। और उसके अलावा ये देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा था। ख़ासकर जब टनल आती है तो बहुत ही प्यारा, मतलब व्यू बहुत प्यारे हैं इधर। ऐसे यूरोप को भी पीछे मैं तो कहूँगी छोड़ रहा है हमारा पाकिस्तान, ये बहुत प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। चलें आप लोग हज़ारा मोटरवे की सैर करें। मैं जो है ना फिर इंशाल्लाह अब ये तो हो गई ख़त्म, आगे रूटीन के व्लॉग आएंगे, डेली रूटीन के भी डालूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं और कुछ जो अभी ईद गुज़री है तो रान वगैरह बनाई थी वो भी, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आगे आप लोगों के पास, रेसिपीज़ भी आनी हैं और कुछ इस तरह का मैंने अपना शेड्यूल सा बनाया हुआ है। तो आप लोग हज़ारा मोटरवे को एंजॉय करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छे
اور پیارے ولاگ میں، اور پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جو میرے ولاگز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین۔ یہ دیکھیں بہت پیاری ہے ٹنل بھی، ماشاءاللہ۔ چلیں میری طرف سے اللہ حافظ، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ کی امان۔